So hello everyone, welcome back to my channel, and today in this video we will be moving on with the third video series that is going on as the chapter the Art Environment, right? So I hope all of you are keeping safe, eating clean and healthy, right? So now, as you can see, I have already wrote what is food chain, food web. So in this video we will be covering up the food web, food chain and the various examples related to it, right? तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फूड चेन होती क्या है। जैसा कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, ठीक है, फूड चेन मतलब खाने की एक लंबी चेन जो चलती रहती है, right? So food chain basically means when the transfer of food takes place through a series of chain, right? When the food is being transferred, right? अब वो फूड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट? अब फूड डायरेक्टली या तो प्लांट सोर्स भी हो सकता है, एनिमल सोर्स भी हो सकता है, राइट? डीकम्पोजर्स के लिए वो प्लांट सोर्स भी हो सकता है, एनिमल सोर्स भी हो सकता है, तो वो कोई भी सोर्स हो सकता है, राइट? बट फूड का जो ट्रांसफ़र होता है एक चेन में, एक सीरीज़ में, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दैट इज़ रेफर्ड एज फूड चेन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ. इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई गिव यू द सेम एग्जाम्पल. यू आर ग्रोइंग अ क्रॉप प्लांट, राइट? एक प्लांट है, प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं प्लांट्स, राइट? मेनली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. क्यों उनको ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है? बिकॉज दे आर ओनली द वंस हु हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फूड, राइट? अब वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. अब उन्होंने क्रॉप प्लांट्स ने फूड प्रोड्यूस किया, ठीक है. उनको किसने खाया? फॉर एग्जाम्पल रैबिट, राइट? रैबिट ने खाया. अब रैबिट का मीट ह्यूमन बींग्स भी खा सकते हैं, हॉक भी खा सकता है रैबिट को. तो अब वो सीरीज़ चलती रहेगी. जैसे कैट जो है, ज़रूरी नहीं है कि कैट सिर्फ माइस को खाएगी, इट कैन ईट अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट? फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग्स, वी आर फीडिंग ऑन गोट ऑल्सो, right? People eat cows also, right? They feed on pig also. So we have various sources through which we can get the food, right? तो ये क्या होता है, जो सीरीज चलती है, getting the food from one another, right? तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन, जिसमें एक एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है, right? So now let's see what we have written. Any substance that we eat to live is known as फूड. कोई भी सब्सटेंस, वट एवर फूड, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉन वेज खा रहे हो, आप वेज खा रहे हो, वट एवर यू आर ईटिंग दैट फॉर योर सर्वाइवल, राइट? इफ यू आर एबल टू लिव while you are eating that food, obviously that is giving you energy, that is why you are able to live. So that thing that you are eating to live, to stay healthy, that is referred as food, right? So अब for example हम चाहें तो हम एनिमल्स ना भी खा सकते हैं. वी हैव द प्लांट्स ऑल्सो, वी कैन कुक एंड ईट प्लांट्स, राइट? बट एनिमल्स, they do not have any source to cook or to bake it or to eat it or to fry it, deep fry, कुछ नहीं कर सकते वो. they just have to attack their prey and they directly eat it. तो उसको, हंटिंग को और उसके खाने को, राइट? सो ये जो चीज़ है जो चलती रहती है चेन में, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. जो सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए एक दूसरे को खाते हैं, right? The animals which are eating either the plants or the other animals for their survival as a source of food, that is referred to as a food chain. Now let's see what is written. The sequence of living organisms in a community in which one organism eats another for energy. ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सीक्वेंस, जैसे मैंने ये बना रखा है कि ग्रास इज ईटिंग डियर, ग्रास इज ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय लायन. तो एक सीक्वेंस जिसमें द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक कम्युनिटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर कमिंग ऑल टुगेदर एंड दे आर ईटिंग ईच अदर फॉर एनर्जी, राइट? ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे चेन चल रही है तो ये वाला भी इसको खा रहा है, ये वाला भी इसको खा रहा है. नो, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, right? And always the food chain will begin with the producer only, right? Food chain, हम जैसे नाम में आ रहा है फूड, फूड को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट्स. तो हमेशा एक फूड चेन की जो स्टार्टिंग होगी वो कौन, किससे होगी? प्रोड्यूसर से होगी, right? In any food cycle or any food chain, any food web, you will always see that it is starting from a green plant.
which has the ability to produce its food, right? So food chain is actually a sequence in which there are many living organisms which are eating one another for their survival or for their energy, for their food, right? So that chain of reactions which is happening in which other organisms they are eating one another for food, it is known as food chain. ठीक है, एनर्जी के लिए, फॉर देयर हेल्थी, फॉर देयर सर्वाइवल, राइट, फॉर दैट व्हेन दे आर ईटिंग वन अनदर, दैट इज नोन एज फूड चेन. अब एग्जाम्पल्स में ग्रास क्या हुआ, प्रोड्यूसर. ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसने प्रोड्यूस किया फूड. अब ये फूड कौन खाएगा, डियर. क्यों, क्योंकि डियर जो है वो हर्बीवोर है, right? In the previous video we had talked about herbivores, carnivores, omnivores. You can go watch that first, right? अगर आपने नहीं देखी है, you can see that, because in that if you are seeing this in the continuation, that will be better for you, right? अगर आप continuation में देखोगे तो obviously आपको चीज़ें better समझ में आएंगी. ठीक है, तो इसमें herbivore जो है वो कौन हुआ, deer, because it is only feeding on plant and plant products. तो इधर ग्रास ही बची है, तो डियर किसको खाएगा, ग्रास को खाएगा, राइट. लायन क्या हुआ, लायन इज अ कार्निवोर. अब लायन इज अ कार्निवोर, सो लायन विल बी ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सो लायन विल बी ईटिंग द डियर. ठीक है, अब ये जो एरो मार्क्स है, आप बोलोगे मैम ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो ऐसे क्यों नहीं है, चेन ऐसे चलनी चाहिए. नो, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल वट एवर एनर्जी विच इज़ बींग प्रोड्यूस, जो भी प्लांट अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रास की, राइट. ग्रास फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी ले रहा है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है. ठीक है, अब डियर इसको खाएगा तो जितनी भी एनर्जी ग्रास के पास थी वो कहाँ जाएगी, कुछ एनर्जी डियर के पास जाएगी और कुछ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, वैसे ही जो डियर के पास अब एनर्जी आएगी, अब जो डियर को खाएगा उसके पास हो जाएगा. तो लायन विल बी ईटिंग द डियर, तो डियर की जितनी एनर्जी थी हाफ ऑफ इट विल बी गोइंग टू द लायन एंड सम पार्ट ऑफ इट विल बी गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब ये ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, इंसेक्ट इज अ हर्बीवोर. ठीक है, फ्रॉग इज अ कार्निवोर. अब इसमें इंसेक्ट की तरह हमने ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल लिया. ठीक है, या फिर हम लोकस्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, तो इंसेक्ट्स ग्रास हॉपर, ये फ्रॉग कार्निवोर, बर्ड ईगल का एग्जाम्पल लिया, इट इज़ अ टॉप और अ लार्ज कार्निवोर. अब इंसेक्ट किसको खा रहा है, ग्रास को. फ्रॉग किसको खा रही है, इंसेक्ट को. बर्ड किसको खा रही है, फ्रॉग को. सो दिस इज हाउ द सीरीज ऑफ चेन विल कीप ऑन गोइंग. अब क्या होता है, जब बहुत सारी चेन्स एक साथ आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर 2 चेन्स, ऐसे ही कम से कम 7-8 चेन्स जब एक साथ आ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, फूड वेब. राइट, फूड वेब इज बेसिकली द इंटरलिंक्ड फूड चेन्स. राइट, जब भी एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ इंटरलिंक्ड होती हैं तब वो क्या बनाते हैं, फूड वेब. फूड वेब कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू फूड चेन. फूड चेन इज अ वेरी सिंपल वन, राइट, ऐसे ही लाइन में, राइट, बट फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स वन क्योंकि उसमें डिफरेंट फूड चेन्स हैं जो इंटरलिंक्ड है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, कॉमन ह्यूमन बींग्स, वी आर ईटिंग फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं वी कॉलिंग आवरसेल्व्स नॉन वेजिटेरियंस, राइट. तो ऐसा तो नहीं मतलब कि हम नॉन वेजिटेरियन तो हम सिर्फ चिकन खाएंगे या हम सिर्फ मटन खाएंगे. नो, देर आर वेरियस सोर्सेज विच वी कैन ईट. वी कैन ईट steak, we can eat fish, we can eat chicken, we can eat mutton, कुछ भी, right. There are many varieties, right. पोर्क है, बेकन है, कितनी चीज़ें आप खा सकते हो. तो वेरियस सोर्सेज, राइट. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग सिर्फ एक ही एनिमल पर फीड करेंगे, दे कैन ईट एनी अदर एनिमल ऑल्सो. सो इन द सिमिलर मैनर फूड चेन में भी ऐसा ये नहीं होता है कि अगर डियर, फॉर एग्जाम्पल अगर लायन डियर को खा रहा है तो लायन के अलावा और कोई डियर को नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होगा. टाइगर है, लेपर्ड है, दे कैन ऑल फीड ऑन डियर. समझ में आया. इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो लिंक्ड होता है एक फूड चेन में. बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग फूड चेन में भी पार्ट ले सकते हैं. एग्जाम्पल, ये डिफरेंट फूड चेन्स हैं. ठीक है, प्लांट कौन खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है, हॉक.
ठीक है। अगले में फिर प्लांट कौन खा रहा है, माइस प्लांट को खा रही है, हॉक किसको खा रही है। अब हॉक इसमें भी है, इसमें भी। अब प्लांट को दोनों खा रहे हैं, रैबिट भी खा रहा है, माइस भी खा रहा है। सो बोथ ऑफ देम दे आर फीडिंग ऑन प्लांट्स, राइट। एंड हॉक, if I say that hawk is only eating rabbit, will that be the correct statement in a food web? No. You will say that hawk can eat rabbit also, it can eat mice also, it can eat snake also, it can eat grasshopper also. Various sources. अब जब ये सारे cycles एक साथ connect हो जाएंगी, राइट, तो उसको हम क्या बताएंगे कि वो एक फूड वेब फॉर्म हो जाती है, ठीक है। फूड वेब में बेसिकली क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म हमने फूड चेन में दिखाया था वो डिफरेंट फूड चेन्स में कनेक्टेड होके एक बड़ी सी फूड वेब फॉर्म करता है, right? So this is basically your food chain and your food web, right? In the next video we will come up with the trophic levels, right, and some things which are causing the harm to our environment, right? So till then guys, take care of yourself, all of you and your families. Do not forget to like, share and subscribe. Share it with your friends as much as possible and stay tuned for the next video.